Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law Time. This is Harsha Mahajan and today I am going to discuss about answer key of Junior Judicial Assistants of High Court 2021। हाँ जी दोस्तों, तो इसके एग्ज़ाम संडे को हुई थी, उसके आंसर की रिलीज हुई है, तो उससे आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी आंसर की में आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन से, तो हमें एमपीसीजे के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं और जिन्होंने ये एग्ज़ाम में अपीयर किया था उनके लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन लेना है तो आप विद इन 7 days ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 10 AM to 5 PM के बीच में आप वर्किंग आवर्स में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को आपको ईमेल लिखना होगा। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस है, जनरल इंग्लिश के हैं और कंप्यूटर नॉलेज के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमको आर्टिकल बताना है कि इसमें आर्टिकल कौन सा यूज करना है। डैश लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड। तो इसका ए आएगा एंड द नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ए, अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम इज जूनियर her sister by 3 years. Sonam is junior to than for of. So its right answer is to her sister. Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. Mr. Sneha helped us more than he dash his own student. Help, has helped, helps, did help. Its right answer is helps. Mr. Sneha helped us more than he helps his own students. Next question, the boy has never jumped the river. Never dash the river. The at the river, on the river, for the river, into the river. तो ये क्या होगा, into the river राइट आंसर, क्योंकि क्या है, रिवर में वो कूद रहा है। He was accused dash stealing cloth from our retail shop. He was accused, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, he was accused of stealing। वो क्या है, कपड़े चोरी करने के लिए क्या है, उस पर क्या लगाया है, वो एक्विजिशन लगाया है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, तो कपड़े चोरी करने के लिए वो क्या किया था, इसने यहाँ पे क्या किया है, ऑफ प्रिपोजिशन यूज किया है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का अपोजिट हमें बताना है। डॉर्मेंट का अपोजिट होता है एक्टिव। डॉर्मेंट मीन्स बहुत ही लेजी पीपल। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्या होता है, लेजी पीपल होता है, इसे कुछ भी काम वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। परमानेंट, मॉडर्न और एंशिएंट नहीं होगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। अब अपने को कोरोबरेट, जो हम एविडेंस एक्ट में कोरोबरेट पढ़ते हैं, उसका हमको राइट स्पेलिंग देखना है। तो जो सेकंड नंबर की स्पेलिंग है CORRBORAT, ये क्या है, इसकी राइट स्पेलिंग है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा, कोरोबरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी गॉट अ lucrative जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर बिकॉज शी वॉज डैश इन फ्रेंच। सफिशिएंट, एफिशिएंट, डेफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट मतलब वो बहुत ही काबिल थी उस जॉब के लिए। प्रोफिशिएंट, उसके पास डिग्री भी थी और उसको एक्सपीरियंस भी था, तो शी वॉज प्रोफिशिएंट इन दैट फील्ड। सिनोनियम, मॉडरेट का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब क्या होता है, टेम्परेट। इसका सिनोनियम है टेम्परेट। द कार वॉज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन द डैश एक्सीडेंट। तो हमको क्या बताना है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, आउटरेजियस एक्सीडेंट, गैस्ट्री एक्सीडेंट, नेस्टी एक्सीडेंट, हीनियस एक्सीडेंट। तो हीनियस, तो हमारा हीनियस ऑफेंस होता है, हमने जुवेनाइल एक्ट में पढ़ा है। नेस्टी मतलब बहुत ही बेकार सा, ऐसा मतलब नेस्टी फीलिंग, बहुत बेकार सी फीलिंग आना।
आउटरेजियस एंड गेस्ट्री। तो एक्सीडेंट क्या होता है, गेस्ट्री होता है एक्सीडेंट। आउटरेजियस मतलब कि बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड कुछ जाके करना। तो गेस्ट्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर साइंस। हमारे 10 इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, अब 10 हमारे पास है कंप्यूटर के क्वेश्चन। यहाँ तक हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए 10। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपके जुडिशरी में आ सकते हैं एमपीसीजे में। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एमपीसीजे के पैटर्न में भी, पेपर में भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडीपीओ में भी आ सकता है क्वेश्चन, और किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, यूनिट, पिक्सल, एरे, रिजोल्यूशन। तो पिक्सल जो होता है, पिक्सल हमने सुना होगा, ये वो फोटो का क्या हो गया, पिक्सल फट गया। तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। Which of the following shortcut is used to repeat the last action performed? तो हमको पता है कि हमने जो लास्ट एक्शन किया हमको उसको रिपीट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, F4 करेंगे। जैसे कि कंट्रोल प्लस Z होता है, वैसे ही F4 करेंगे हम। तो आप इसको कंट्रोल Z से भी याद कर सकते हैं, कंट्रोल Z से भी याद कर सकते हैं आप। Next question is, one CPU when implemented on a single microchip is called। सिंगल माइक्रोचिप में अगर वो कंप्यूटर सीपीयू यूज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, कौन करता है ये, तो ये करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक, आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, program that works like a circulator for keeping track of money and making budgets। इसका राइट आंसर है स्प्रेडशीट्स। जैसे कि एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट को ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। HTML, HTML क्या होता है, HTML के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को जो है हमको कन्वर्ट करना है वेब में, तो उसको हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट हमको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट फाइल कैन बी ओपन बाय एनी टेक्स्ट एडिटर। तो एनी टेक्स्ट एडिटर नहीं कर सकता। द वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट फाइल इज सॉर्टेड एज बाइट्स। लास्ट ऑप्शन, the text file bytes do not represent the ASCII values of character। तो ये right answer है। Next question, image is a collection of। image किसका collection है, तो इसका image है pixels का। previous question से भी ये clear हो गया। bits, nibble, byte, kilobyte, megabyte, etc. are various units of computer storage memory। स्टोरेज से आप कोई भी एग्जाम दे रहे कंप्यूटर का, स्टोरेज से क्वेश्चन आता ही आता है। वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। आपको सारा ही जो भी स्टोरेज मेमोरी है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। तो इसमें होता है रोम, एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो इसका राइट आंसर है रोम। ये हमारे सारे 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं और आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगे। अब अगर आप चाहते हैं
कि आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाना है इस आंसर की में, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन क्या है गलत है, किसी का आंसर गलत है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। विद इन 7 डेज उठाना है। और इस वर्किंग आवर में आपको क्या करना है, राइट मेल लिखना है जो भी आपका जो भी ऑब्जेक्शन है। और ये ऑब्जेक्शन के लिए इन्होंने पूरा एक फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, पूरा अपना फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये पूरा आपको फॉर्म फिल करना है और इसे आपको सबमिट करना है हाई कोर्ट में। कहाँ पे करना है सबमिट, हम वो भी देख लेते हैं। आपको इसे सबमिट करना है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी जबलपुर में आपको सबमिट करना है। ये पब्लिश हुआ था 17 तारीख को पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन। और आज हमने इसको डिस्कस किया। ये जो 20 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जहाँ पे हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्योंकि जनरली क्वेश्चंस को रेफर प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस है उनको रेफर करके ही क्वेश्चंस बनाते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनाते। और अगर बनाएंगे भी तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये है हमारा पूरा पेपर। इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी और मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और उसका जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ टाइम हर्षा महाजन, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। लॉ टाइम हर्षा महाजन। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लॉ टाइम हर्षा महाजन के नाम से ही है वो भी। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी इसका पीडीएफ डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ का लिंक भेज दूंगी। तो शायद कभी कभी लिंक एक्सेस नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप क्या करें, बेटर है कि आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड बट क्या कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।